आचार्य जी इस प्रश्न के समाधान में कहते हैं कि उस जज्बे से बहुत दिन तक दूर नहीं रहा जा सकता। जो पा रहा है वो बांटेगा। बीच में हो सकता है अभी एक अंतराल चल रहा हो, जब शिक्षण के प्रति तुम में थोड़ी उदासीनता आ गई हो। बहुत समय तक नहीं रह पाएगी यह उदासी। शिष्य को शिक्षक भी होना ही पड़ेगा। यही गुरुता की तरफ उसकी यात्रा है। अगर सुन रहे हो, अगर यहां कमा रहे हो, तो बांटना तो तुमको पड़ेगा ही। अभी हो सकता है 2-4 दिन, 2-4 महीने मन का कोई मौसम चल रहा हो। अभी तुम कहो कि अभी बस भरेंगे अपने में, बांटेंगे नहीं। पर जल्दी ही बरसात आएगी, बादल छाएंगे। जो पाया है वो बरसाना भी पड़ेगा। पूरा साल नहीं बिता सकते तुम बिना बरसे। कोई साल बीता है ऐसा जब बारिश ना हुई हो। हाँ, कुछ महीनों के लिए नहीं होती, कोई बात नहीं। जब तक पढ़ाने का मन नहीं कर रहा तब तक बादल जैसे हो जाओ, पीते चलो, झुकते चलो, ताकि जब बरसने का दिन आए तो छप्पर फाड़ कर बरसो। फिर निकला शेर हाके से, बरसो राम धड़ाके से। तो कितने ही साधक हुए हैं जो बहुत लंबे समय के लिए मौन हो गए, पर फिर विस्फोट होता था और मौन टूटता था तो 10 दिशाएं कांपती थी। और मौन से जिसका शब्द उच्चारित होता है उसके शब्द में बड़ी जान आ जाती है। ये बड़ी मजबूरी की बात होती है। ये कोई शौक इत्यादि नहीं है, ये मजबूरी होती है। पाया है तो बांटना पड़ता है। और ये बात उन्हें कभी समझ में नहीं आएगी जिन्होंने पाया नहीं है। मुझसे लोग पूछते हैं, कहते हैं तुम्हें खुजली क्या है? तुम्हें मिल गया है तो चुपचाप पड़े रहो, मौज मनाओ। ये तुमने क्या आफत फैला रखी है? अपनी भी शरीर नष्ट कर रहे हो, दूसरों को भी नाहक परेशान करते रहते हो। कभी किसी को पकड़ लेते हो, कभी किसी के कपड़े उतरवा देते हो। खुद जियो, औरों को भी जीने दो। तुम्हें मिल गई शांति ना, तो ठीक है। तुम समझोगे नहीं, जिसे मिलती है उसे बांटना पड़ता है। ये बात शगल की नहीं है, शौक की नहीं है, ये बात मजबूरी की है। तुम्हें जो कर रहे हो ना, इतना घूम घूम कर सुन रहे हो, पी रहे हो, ये तुम और क्या कर रहे हो? ये तुम इंतजाम कर रहे हो बांटने का। उसमें जल्दबाजी की, हड़बड़ाहट की कोई जरूरत नहीं है। पर वो होकर तो रहेगा ही, नहीं तो फट जाओगे। समझ रहे हो? गुब्बारा जितना ऊपर उठता जाता है उतना उसके फटने की संभावना कम होती जाती है। ऊपर उठना गुब्बारे का रुआब नहीं है, उसकी मजबूरी है। अपने आप को बचाने का उसका एकमात्र तरीका है। जब गुब्बारा बिल्कुल धरातल पर होता है तब गुब्बारे के भीतर का दबाव और बाहर का दबाव बहुत अलग अलग होता है। और बाहर भीतर अगर दबाव इतने अलग अलग हैं तो गुब्बारा फट जाएगा। गुब्बारा जितना ऊपर को उठता है उतना अंदर बाहर का दबाव बराबर होता जाता है, तो गुब्बारा अपनी जान बचाने को ऊपर को उठता है। इसी तरीके से ऊर्ध्व गमन शिष्य की मजबूरी है। ऊपर उसे उठना ही पड़ेगा। नहीं उठेगा ऊपर तो बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा। और गुब्बारा पता है ऊपर कहां जाकर रुकता है? जहां अंदर बाहर का दबाव एक बराबर हो जाता है, वहां रुक जाता है। अंदर बाहर अब एक सा हो गया। अष्टावक्र कहेंगे कि घट के भीतर का आकाश घट के बाहर के आकाश से मिल गया। बाहर भीतर एक सा, अब अंदर बाहर बिल्कुल एक सा हो गया। अब वो रुक जाएगा। जब तक अंदर बाहर एक सा नहीं हो गया तब तक उसे गति करनी ही पड़ेगी। कौन सी गति? ऊर्ध्व गति, ऊपर की ओर जाना। वो गति बहुत आवश्यक है, उसको रोको मत, उसे रुकने मत देना।